हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, बैक टू माय यूट्यूब चैनल MRK फार्मा क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, डी फार्मा सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री से डर लगता है? अब नहीं लगेगा। इस वीडियो में मिलेगा फुल इंट्रोडक्शंस प्लस चैप्टर 1 का सुपर सिंपल एक्सप्लेनेशंस। मिस मत करना। तो शुरू करते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। Introduction. Biochemistry was introduced in 1903 by the great scientist Carl Newberg. बायोकेमिस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई थी कब? 1903 में। किसने की थी? द ग्रेट साइंटिस्ट कार्ल न्यूबर्ग ने। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन: बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेस की इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्यूलर कंपोनेंट। इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की और फंक्शंस की ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स की, सच एज जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। ड्रग फॉर्मुलेशन। द बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स इन ड्रग फॉर्मुलेशन। बायोकेमिस्ट्री जो है वो हेल्प करती है ड्रग फॉर्मुलेशन में, मतलब दवाई बनाने में, मेडिसिन बनाने में। ड्रग इम्प्रूवमेंट। द बायोकेमिस्ट्री हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ड्रग। और ये हेल्प करती है बायोकेमिस्ट्री इम्प्रूव करने में, ड्रग को इम्प्रूव करने में ये मदद करती है। हाफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स टू नो। बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम जानते हैं हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, ड्रग की हाफ लाइफ। एंड बायोकेमिकल टेस्ट इज़ परफॉर्म टू चेक। बायोकेमिकल टेस्ट जो करा जाता है वो चेक करने के लिए करा जाता है हाउ लॉन्ग अ ड्रग इज़ स्टेबल, कि ड्रग कब तक स्टेबल रहेगी ऑन अ गिवन टेम्परेचर पर। ड्रग स्टोरेज। द ड्रग कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रग, कि कौन सी कंडीशंस ड्रग के स्टोर करने पर रिक्वायर्ड है, इज़ एस्टिमेटेड बाय द बायोकेमिकल टेस्ट। ये बायोकेमिकल टेस्ट के बाद पता करते हैं हम इन बायोकेमिस्ट्री में। एक्सपायरी। द बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स टू नो। बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम जानते हैं द एक्सपायरी ऑफ द ड्रग, ड्रग की एक्सपायरी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 सेल। आपने पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं सेल के बारे में, मगर अब इसमें हम सेल के साथ साथ उसके फंक्शंस, उसके ऑर्गेनाइज के फंक्शंस भी जानेंगे। डेफिनेशन के साथ साथ उसके फंक्शंस भी जानेंगे। अब हम देखते हैं सेल की डेफिनेशन। अ सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। सेल जो होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, और ये एक फंक्शनल यूनिट होता है किसका? लाइफ का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनाइज। इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। अ डबल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन की। बोथ प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, जो दोनों किस में पाए, ये सेल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? प्लांट्स में भी और एनिमल्स में, दोनों में ये पाई जाती है सेल्स में। फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोवाइड शेप। ये शेप प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गेनाइल, जो कि इनर ऑर्गेनाइल्स होते हैं सेल के अंदर, जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करती है ऑफ द सेल्स से। एंड एक्ट एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये बाहर से उसी चीज़ों को अंदर लेती है सेल्स के अंदर जो कि यूज़ के लिए आते हैं। जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उसको ये नहीं लेती है अंदर सेल्स के अंदर। सेकंड देखते हैं साइटोप्लाज्म। अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है विच कंसिस्ट ऑफ वाटर, और ये कंसिस्ट वाटर से होता है। डिजॉल्व इन न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। इसका फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। अब हम देखते हैं थर्ड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अ नेटवर्क ऑफ अ मेम्ब्रेन टिब्यूल्स। ये एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन टिब्यूल्स का, प्रेजेंट इन द
साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। फंक्शन क्या होता है इसका? फ्रॉम द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल्स, ये फ्रेमवर्क स्केलेटन फ्रेमवर्क करता है सेल्स का, सेल्स में। फंक्शंस फ्रॉम द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल्स इन्वॉल्व इन द डिसॉक्सिफिकेशंस प्रोडक्शंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन।